नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 3 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर इसमें गॉस फ्लक्स लॉ पहले बताता हूं, फिर इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। गॉस फ्लक्स लॉ क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूं, तो गॉस थ्योरम या गॉस फ्लक्स लॉ क्या है इसको पहले समझते हैं। गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए कंसीडर्ड क्लोज्ड सरफेस enclosing charge is 1 by epsilon naught times of the charge enclosed। जैसे ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर चार्ज Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 है और बाहर चार्जेस Q4 Q5 Q6 है, तो इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा? गॉस थ्योरम कहता है 1 by epsilon naught times of charge enclosed। जो इनक्लोज्ड चार्ज है वो Q1 प्लस Q3 माइनस Q2, यानी तीनों को ऐड कर देंगे तो Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसको हम इनक्लोज्ड चार्ज लिख दें, इनक्लोज्ड चार्ज, तो गॉस थ्योरम हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस फ्लक्स लॉ। इसी पर बेस्ड पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, 71 और 72। 70 क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिए। ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर has charge density rho and radius capital R. The electric field at interior point of the sphere is rho r by epsilon naught, rho r square by 3 epsilon naught, rho r by 3 epsilon naught, rho r square by 3 epsilon naught। तो ये जैसे स्फीयर है, अब ये नॉन कंडक्टिंग हो तो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड करेगा। ये प्लस मैंने जो दिखाया है, चार्ज अगर Q है तो इसका मतलब पूरे वॉल्यूम में इसकी चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो रो है। तो अब अगर हम चार्ज निकालें इस वाले सरफेस, हमने क्या किया कि एक रेफरेंस पॉइंट अंदर ले लिया जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है और स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है। इस पॉइंट से एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पास होता कंसीडर कर लिया। ये गॉसियन रेफरेंस सरफेस जो है यहां से पास हो रहा है, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो इस गॉसियन सरफेस पर अगर एक स्मॉल पैच लें तो स्मॉल पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि E ds cos 0 हो जाएगा फ्लक्स। फ्लक्स का फार्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसके लिए लिखें तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर चार्ज निकालेंगे तो चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी रो है और वॉल्यूम है, इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई r क्यूब। तो अब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन E ds cos 0 Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया E इंटीग्रेशन ds cos 0 की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये वैल्यू चार्ज की यहां रख दी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको जब इंटीग्रेशन लिया इसका इंटीग्रेशन जो हो गया 4 पाई r स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन जो है इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व किया तो रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ गया, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 71 गॉस फ्लक्स लॉ का, वो ये है कि ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर हैज चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एंड रेडियस कैपिटल R। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट ड्यू टू दिस सिलेंडर इज, ये सिलेंडर है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और कंडक्टिंग है तो चार्ज इसके सरफेस पे स्प्रेड करेगा और इसकी लेंथ जो है L है। इस सिलेंडर की एक्सिस से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट से एक पास होता हुआ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे। और अगर यहां पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से पास होगा तो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर एक पैच कंसीडर करेंगे, और ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर है तो इसकी फील्ड राइटवर्ड होगी और इस पैच पर का एरिया वेक्टर dA जो है वो भी राइटवर्ड होगा, यानी कि ये हो जाएगा, या ds भी ले सकते हैं, dA या ds ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा बाई गॉस लॉ अगर लगाएं तो इंटीग्रेशन E dA cos थीटा
Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है आप जानते हो, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया जो होगा इस सिलेंडर का 2 पाई RL होगा। यहां पे हम 2 पाई RL रख देंगे सिलेंडर की एरिया, तो यहां से चार्ज आ जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई RL। ये चार्ज की वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई RL यहां रख दिया। और cos 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 है क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 की वैल्यू 1 है। 2 पाई RL जो है सिलेंडर की सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है। 2 पाई XL क्यों, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है ये अगर हम कंसीडर करें तो इसकी मतलब इसका जो सरफेस एरिया है 2 पाई XL हो गया, और यहां पे हो गया 2 पाई सिग्मा RL अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको जब सॉल्व किया, L से L कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ये आ जाएगा सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट x, सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट x, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है, सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट x। एक्सटर्नल पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर के। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। अब की बार नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है और रेडियस कैपिटल R है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर के पॉइंट पर इस नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की फील्ड लेनी है। तो अगर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की फील्ड हम ले रहे हैं तो इस पर्टिकुलर केस में ये पॉइंट अगर x डिस्टेंस पे है, इसका रेडियस कैपिटल R है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते हैं बेटा पाई R स्क्वायर L होता है। तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन E dA cos 0, इस पैच के लिए गॉसियन सरफेस के इस पैच के लिए फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो ये इंटीग्रेशन E dA cos 0 चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड है, चार्ज इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है पाई R स्क्वायर L। सबसे पहली बात यह कि चूंकि नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है तो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड करेगा, इसलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे। तो पाई R स्क्वायर L हो गया। अब इसको लिख सकते हैं A इंटू 2 पाई XL, A इंटू 2 पाई XL सरफेस एरिया हो गई, इंटू रो इंटू पाई R स्क्वायर L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x, रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका सही है, रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x। एक बार देख लीजिए इसको। थैंक यू बच्चों।